वो सन्यासी ही नहीं हो सकता। और अगर उस व्यक्ति के पास भाषा का ज्ञान है, उसको श्लोक कंठस्थ है, तो चलो मैं उससे शास्त्रार्थ करता हूं, जो वो कह देगा हार जाऊंगा। और एक शंकराचार्य दूसरे को कह रहे हैं कि ये सारे पॉलिटिकल एजेंट हैं, दरबारी हैं भाजपा के, तो दूसरे वाले कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य विपक्ष का एजेंट है और ये उनके इशारे पर चुनाव के लिए बिसात बिछा रहा है। इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे प्रकरण पर बात क्या करें। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश के एससी एसटी ओबीसी जाने की यूजीसी के एक कमेटी बनाने के प्रावधान का सारे देश में सवर्ण विरोध कर रहे हैं, और उसमें देश के एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं होगा कि उनके लिए कोई कमेटी बनी है यूजीसी में जिसको बचाओ, तुम्हारे बच्चों का जाति के नाम पर शोषण अन्याय न हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनी उसका सब विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी में भी एक नियम बना दिया गया कि अगर आपने किसी भी जगह रिजर्वेशन का फायदा लिया है तो आप यूआर में नहीं जा सकते। अगर आपने 100 रुपए एग्जाम फीस का भी फायदा लिया है तो अपनी कैटेगरी में रहोगे। एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं कि रिजर्वेशन कहां का खत्म हो रहा है, संविधान कहां कमजोर हो रहा है, उनको बच्चों की शिक्षा महंगी हो रही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही। अब उनको यह समझ में आ रहा है कि भाई शंकराचार्य ही अगर साबित करना पड़ेगा तो होगा क्या। अब जरा एक एक करके वीडियोस देखते जाइए और समझिए कि पूरी राजनीति के केंद्र में धर्म है। और मैं तो कह रहा हूं कि असल में इस तरह के धार्मिक कृत्य राजनीति से प्रेरित होते हैं। पहली खबर यह है कि शंकराचार्य को रोका गया। रामभद्राचार्य, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई खुद को कहते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हुए हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। अब पहली तस्वीर देखिए कि बाल कैसे खींचा गया, शंकराचार्य को रोका गया। कहानी यहां से शुरू हुई। अब उसके बाद रामभद्राचार्य तुरंत सरकार के बचाव में आ गए। भाई संगम नोच तक आपकी गाड़ी कैसे जाती, पालकी से उतर जाते, चले जाते, ये जानबूझकर क्योस कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं। और उसके बाद इनका बयान सुनिए। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। So get this, I hopped from a Marriott to a Four Points to a Courtyard. सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है जो बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अब तीसरी वीडियो छोटी सी ये देख लीजिए। लोग ऐसा कह रहे हैं, अब ये कितना सच है वहां के लोग जाने, प्रशासन बताए।